गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर से गणित की शिक्षण विधियों से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सक्सेस मास्टर बुक की एनालिसिस को हम अच्छी तरीक़ा से देखते जाते हैं। हर चैप्टर के एनालिसिस बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, बेहद तरीक़ा से करते जाते हैं और उनसे संबंधित जो भी MCQs क्वेश्चंस होते हैं, अभ्यास प्रश्न होता है, हर प्रश्न को बारीकी से देखते जाते हैं। उन्हीं दौर में आज हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, जिनका नाम है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। गणित का हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम यहाँ कहने से तात्पर्य हुआ कि हमारे सिलेबस में गणित का क्या स्थान है, उनको क्या महत्व दिया गया है, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो आज का चैप्टर क्या है? गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डे 5 होगा मेरा। इसी तरह से और भी कई सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते हैं, जैसे साइकोलॉजी के, हिंदी के, पर्यावरण के, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हम इन चैनल पे स्टार्ट किए हैं। जिनको भी चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं, या टेलीग्राम से जो भी नोट्स लेना हो, नई नई नोट्स आती रहती है, वो सारे के सारे हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेगा आपको। जिनको भी अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस और भी जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चलिए, आज की टॉपिक जो हमारा है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन सिलेबस, कि गणित का हमारे पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। पाठ्यक्रम कहने से तात्पर्य हुआ कि हमारे सिलेबस, क्या हुआ? सिलेबस, कि गणित का हमारे सिलेबस में हम जो पढ़ते हैं उनमें क्या स्थान दिया गया है, क्या महत्व दिया गया है। देखिए, इन चैप्टर से कई बार प्रश्न पूछा गया है। 2011 में एक प्रश्न पूछा गया है, 12 में 4 प्रश्न पूछा गया है, 13 में 5 प्रश्न पूछा गया है, 14 में 4 प्रश्न पूछा गया है और 15 में 8 प्रश्न तक पूछा गया है। देखिए, 15 में कितना प्रश्न? 8 प्रश्न तक इस चैप्टर से पूछा गया, और 16 में भी 4 प्रश्न पूछा गया है। 16 में भी 4 प्रश्न पूछा गया। इसी तरह से और भी आगे पूछा जा सकता है, इसलिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? गणित का महत्व। गणित का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, इनकी चर्चा करते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी विषय का महत्व एवं स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि यह विषय शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस सीमा तक सहायक हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहा है, कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी विषय का महत्व एवं स्थान इस बात पर ही निर्भर करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई भी क्षेत्र में किसी भी विषय का महत्व अगर हम जानेंगे और बात करेंगे, तो हम हमेशा उन्हीं बातों पे ध्यान देते हैं कि वो सब्जेक्ट, वो विषय या वो वस्तु हमारे उन उद्देश्यों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिनकी हम कल्पना किए हैं या जिनको हम प्राप्त करने का इच्छा है हमें। तो जहाँ तक उनकी उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, वो उद्देश्य प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह बहुत ही डिपेंड करता है। यदि कोई विषय शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक सहायक, क्या कहा? यदि कोई विषय शिक्षा के क्षेत्र में के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक सिद्ध होता है, तो उन विषयों की महत्ता अधिक हो जाती है। सही बात है। जब भी हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन चीज़ों की प्राप्ति होने लगती है, तो हम क्या समझ जाते हैं कि जिन रास्ते से हमें प्राप्त हुआ वह रास्ता हमारे लिए क्या है? बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, अच्छी है। प्राचीन काल से ही गणित अन्य विषयों की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। सही बात है। प्राचीन काल से ही अन्य विषयों की अपेक्षा हमारे गणित जो है, यह एक तार्किकता है, एक विश्वसनीयता आती है इसमें, इसलिए इन पे हम ज़्यादातर विश्वास करके चलते हैं। चाहे हम व्यवहारिक कार्य हो, बैंकिंग कार्य प्रणाली हो, कोई भी कार्य हमारे आसपास के रहन सहन में जो दिक्कतें आती है या कोई कैलकुलेट करने की चीज़ें आती हैं, उन सब में हर जगह क्या चीज़ का ज़रूरत होता है? गणित का ज़रूरत होता है। जहाँ तक हम घड़ी की सुई को भी देखते हैं तो वहाँ भी एक गणित का ही प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है
वर्तमान समय में विज्ञान तथा तकनीक का युग है। इस युग में जो भी भौतिक एवं तकनीकी प्रगति विज्ञान के कारण हुई है उसका श्रेय गणित को ही जाना चाहिए। सही बात है, आज का युग जो है विज्ञान का है। आज जो भी कुछ प्रगति हो रहा है, जो भी कोई भी चीज़ का खोज हो रहा है, तो उनका श्रेय किसको जाता है? मुख्य रूप से गणित को ही जाता है, उसका श्रेय गणित को ही जाना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण विषय होते हुए भी पाठ्यक्रम में गणित को क्या स्थान दिया जाना चाहिए, इस पर अधिक विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य हुआ कि इतना अधिक यूजुअली है, इतना अधिक यूज़ होता है, हमारे व्यवहारिक कार्यों में भी यूज होता है, तो हम हर जगह इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या हमारे लिए गणित का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे पाठ्यक्रम में क्या महत्व है। ये चीज़ देखते हुए भी हमें इनमें कोई सोच विचार या विमर्श नहीं करना चाहिए कि इनका क्या स्थान होना चाहिए। कहने का तात्पर्य हुआ कि सबसे बड़ा स्थान किसको देना चाहिए? गणित को ही देना चाहिए। गणित के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महान गणितज्ञ श्री महावीराचार्य जी ने, देखिए महावीराचार्य जी ने क्या कहा। अपनी गणित सार संग्रह मानक पुस्तक में लिखा है कि लौकिक, वैदिक और सामाजिक जो भी व्यापार है, क्या कहा? लौकिक, वैदिक और सामाजिक जो भी व्यापार है उन सभी में गणित का प्रयोग अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, पाठ्यशास्त्र, कामशास्त्र, छंद अलंकार, व्याकरण तथा कलाओं के समस्त गुणों में गणित अत्यंत उपयोगी है। सही बात है, हर जगह गणित है, चाहे वह सामाजिक कार्य हो, चाहे वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में भी गणित है, वहाँ भी हम मुद्राओं का लेन देन करते हैं। नाट्यशास्त्र में भी हम गणित का प्रयोग करते हैं, पाक शास्त्र में भी करते हैं, काम शास्त्र में भी करते हैं, हर जगह, क्योंकि समय का प्रयोग तो होता ही है, समय देखने के लिए तो करते ही हैं। पाक शास्त्र, काम शास्त्र, छंद अलंकार, कितने छंद होते हैं, कितने रूप है, ये सारे के सारे क्या है? गणित ही तो है। अलंकार में भी होता है। व्याकरण तथा कलाओं के समस्त गुणों में गणित का क्या है? नाट्यशास्त्र, ये भी एक कला है। पाकशास्त्र कला है। तो कला से संबंधित जो भी कार्य है, हर विषय, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि हर विषय में गणित किसी न किसी रूप में प्रयोग किया ही जाता है। सूर्य तथा अन्य ग्रहों की गति, देखिए क्या कहा? सूर्य तथा अन्य ग्रहों की गति, दिशा तथा समय ज्ञात करने में गणित की आवश्यकता होती है। गुण, मात्रा, संहिता तथा संख्या आदि से संबंधित सभी विषय गणित पर ही निर्भर है। और क्या कहा कि गणित का प्रयोग, कहने का तात्पर्य हुआ कि गणित का प्रयोग हर विषय में किसी न किसी रूप से होता ही होता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित की शिक्षा 10वीं कक्षा, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित की जो शिक्षा है, देखिए गणित की शिक्षा 10वीं कक्षा माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में कोठारी कमीशन ने स्पष्ट किया। देखिए कोठारी आयोग ने क्या स्पष्ट किया और क्या दिशा निर्देश दिया कि मिडिल स्कूल, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर, अर्थात माध्यमिक स्तर से ही क्या होना चाहिए? गणित की विषय अनिवार्य होना चाहिए। माध्यमिक स्तर में विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित की शिक्षा 10वीं कक्षा माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में कोठारी कमीशन ने स्पष्ट किया कि 10वीं कक्षा तक कम से कम गणित अनिवार्य होना ही चाहिए। देखते भी होंगे आप कि 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 10 तक गणित अनिवार्य विषय होता है, पढ़ना ही होता है। उनके बाद ही आप ऑप्शनल ले सकते हैं, गणित रखना है या नहीं रखना है, आर्ट में जाना है, साइंस में ही रहना है, ये आप 10th के बाद ही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको गणित पढ़ना होता है। कोठारी कमीशन ने इन के बारे में क्या कहा था? देखिए कोठारी कमीशन देखिए गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बनाना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? कि पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक के लिए गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में बनाना चाहिए कि सबको गणित पढ़ना ही पढ़ना है। जिससे क्या होगा
गणित का ज्ञान सबको मिलेगा और सब जो भी विषय कोई भी विषय को वह पढ़ना चाहेगा तो उन विषय को अच्छी तरीक़ा से पढ़ सकता है। इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए हम घेरा लगा दिए हैं। चलिए अगला है, परंतु कुछ लोग अभी भी गणित को 8वीं कक्षा तक अनिवार्य तथा इसके बाद ऐच्छिक विषय बनाने पर जोर दे रहे हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे भी है जो 8वीं कक्षा तक ही अनिवार्य रखना चाहते हैं, कहते हैं 8वीं के बाद ऑप्शनल होना चाहिए। गणित को माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय न बनाए जाने के निम्न कारण स्पष्ट किए गए हैं। देखिए क्या कारण है जो कुछ मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि गणित को 8वीं कक्षा तक के लिए अनिवार्य विषय 8वीं कक्षा तक ही रहने देना चाहिए, 8वीं के बाद अनिवार्य नहीं होना चाहिए। क्या कारण है? देखिए गणित बहुत ही जटिल विषय है। सबसे पहली धारणा तो यही है सबके मन में कि गणित बहुत ही जटिल विषय है। इसे सीखने के लिए एक विशेष प्रकार की बुद्धि और मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, अतः सभी बच्चों को गणित की शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होगी। ये कहना है उन विरोधियों का जो कह रहे हैं कि 8वीं तक ही रहना चाहिए, 8वीं के बाद अनिवार्य नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है कि गणित के अध्ययन से सभी मानसिक शक्तियों, अनुशासन, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास होने की बात कल्पना मात्र ही है। अर्थात इनका कहना है कि ये सारे विकास की बात जो आप कर रहे हैं कि मस्तिष्क का विकास होता है, अनुशासन का विकास होता है, संस्कृति का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है या नैतिक विकास होता है, ये सारे फॉल्स बात है। ये किताबों में ही ऐसा बात है। हम यह एक सत्य कथन नहीं है कि यह इन विषयों को पढ़ने से इन सारे चीज़ों का विकास होता है हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत। इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इनका कहना है कि ये गलत धारणा है कि मस्तिष्क का विकास होता है, अनुशासन का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, चरित्र का विकास होता है, अस्पष्टता आती है बच्चों में। ये सारे गलत भावना है। इन विरोधियों का कहना है जो कह रहे हैं कि 8 क्लास तक ही गणित क्या होना चाहिए, एक अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए। अगला है, अन्य विषयों की अपेक्षा हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या गणित विषय में सर्वाधिक होती है। इनका क्या कहना है कि हाई स्कूल की जो भी परीक्षाएं होती है उनमें हम अधिकतर देखते हैं कि गणित विषयों में ही विद्यार्थी अधिकतर फेल होते हैं, इसलिए गणित को 8वीं तक ही रहना चाहिए। अगला है, उच्च कक्षाओं में भी गणित का ज्ञान उन्हीं छात्रों के लिए उपयोगी है जो भौतिक शास्त्र अर्थात फिजिक्स पढ़ते हैं, रसायन पढ़ते हैं अथवा गणित को ही अपने अध्ययन का एक विषय रखना चाहते हैं। इसलिए शेष छात्रों के लिए गणित का ज्ञान कोई आवश्यक नहीं रहती है। इनका क्या कहना है कि जो आगे चलकर रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, भौतिक शास्त्र पढ़ना चाहते हैं अर्थात फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या गणित को ही अपना मेन विषय बनाना चाहते हैं, उनके लिए ही गणित आवश्यक है। इसलिए सभी को इनमें न लपेटा जाए। प्रत्येक विद्यार्थी न तो इंजीनियर बन पाता है और न ही मिस्त्री। फिर सभी के लिए गणित की अनिवार्यता का क्या लाभ है? इनका क्या कहना है कि सभी विद्यार्थी न तो इंजीनियर बन पाता है न ही मिस्त्री बन पाता है, तो क्या जरूरी है कि 8वीं के बाद गणित अनिवार्य होना चाहिए। इस प्रकार गणित को माध्यमिक स्तर कक्षा 10 तक अनिवार्य विषय न बनाए जाने से समर्थन में विरोधी पक्ष द्वारा किए गए उपरोक्त मत वास्तव में निराधार ही प्रतीत होते हैं। देखिए इनकी बातों को, इन विरोधियों की बातों को अमान्य कर दिया गया और फिर भी क्या किया, 10th क्लास तक गणित को अनिवार्य रखा गया। ऐसा तो नहीं है कि गणित इनका भी कहना कुछ हद तक ठीक ही था, लेकिन 10th तक पढ़ना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि बच्चे और अधिक डरने लग जाएंगे और उनसे भयभीत होने लग जाएंगे। 10th क्लास तक बच्चे में उतनी मैच्योरिटी 8 क्लास तक नहीं आई रहती है और गणित को वह उतनी अच्छी तरीक़ा से नहीं सीख पाते हैं। 10th में तक जाते जाते वह गणित विषयों को जानने लगता है, उनकी अध्ययन सामग्री को अच्छी तरीक़ा से जानने लगता है, उनमें गहराई से जानने लगता है। इसलिए 10th तक रहना अनिवार्य है। 10th तक बच्चों का उम्र 14 से 15 वर्ष होता है।
उन समय में बच्चों में मानसिक शक्तियों का विकास बहुत ही तीव्र होता है, और गणित को रोक दिया जाएगा तो उनकी मानसिक शक्ति विरुद्ध हो सकती है, अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए अधिकतर मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि इन विषयों को 10th तक ही रखना चाहिए, 10th तक, इसलिए रखा ही गया। गणित की अनिवार्यता से संबंधित तर्क। गणित क्यों अनिवार्य है, इनके लिए कुछ मनोवैज्ञानिक तर्क दिए हैं। देखिए क्यों अनिवार्य है। सभी महान शिक्षाविदों जैसे हर्बर्ट पेस्टालोजी आदि ने भी गणित को मानव विकास का प्रतीक माना है। देखिए हर्बर्ट पेस्टालोजी, ये सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि गणित क्या है, मानव विकास का प्रतीक है, एक चिन्ह है कि इन्हीं से गणित से क्या होता है, मानव का विकास उत्तम होता है। गणित विषय को बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं। इन लोगों ने गणित को बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का बहुत ही अच्छा विषय माना है, सर्वश्रेष्ठ विषय माना है, सबसे अच्छा विषय माना है इंटेलिजेंस और कल्चर के विकास के लिए। सभी शिक्षाविदों ने गणित को पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है, मानना है कि गणित सभी विषयों में सर्वोच्च है। इस प्रकार गणित को अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में हम कुछ तर्क दे सकते हैं जो निम्न है। इनका क्या तर्क है कि गणित को क्यों बनाना चाहिए अनिवार्य, ये तर्क देखिए। यदि विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया जाए तो बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण, मेंटल ट्रेनिंग के अवसर नहीं मिल पाएंगे, जिसके अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। इनका भी बात ठीक ही है कि यदि उनको एक्सरसाइज करने के, क्योंकि गणित से माइंड का एक्सरसाइज होता है, और एक गणित को ही नहीं पढ़ेगा तो उनके मस्तिष्क का विकास कैसे संभव हो पाएगा। फिर पॉइंट देखिए अगला क्या है, गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई जन्मजात विशेष योग्यता एवं कुशलता नहीं होती है जो दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग होता। हमेशा हम देखते हैं कि गणित की जो कुशलताएं होती है अन्य विषयों से अलग होती है। सबके अंदर ऐसी कुशलताएं नहीं होती है, लेकिन जब हम उनमें बच्चों को प्रयास करवाते हैं, उस करने की कोशिश करता है, तो बच्चों में ऐसी कुशलताएं जागृत की जा सकती है। और वह जागृत किससे होता है, तो गणित से ही होता है। इसलिए गणित को पढ़ना अनिवार्य है। इनका भी तर्क ठीक ही है। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, आत्मानुशासन, आत्मविश्वास तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। ये सारे के सारे चीज़ जो मिलता है, कहाँ से मिलता है, गणित से ही मिलता है। इसलिए गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में मानना चाहिए। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी इनका भी कहना तो ठीक ही है कि गणित ही एक ऐसा विषय है जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिनके अंदर, जिससे हमारे विचार में, हमारे बुद्धि में, हमारे अनुशासन में, हमारे चरित्र में, इन सभी में निखार आता है, बदलाव आता है, सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। इनको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा। गणित के अध्ययन से ही छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। गणित क्रमबद्धता की ओर हमारे अग्रसर करती है हमें। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है। सही बात है। गणित किसी न किसी रूप में हर विषय में होता ही होता है, क्योंकि गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान तथा समस्त कलाओं की कला माना गया है। सभी विज्ञानों का विज्ञान और समस्त कलाओं का कला माना गया है। किसको माना गया है, तो गणित को माना गया है। इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर सार रूप में यह कहा जा सकता है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसके ज्ञान की आवश्यकता जीवन भर हो सकती है। अर्थात कहा जा सकता है कि गणित एक ऐसा विषय है जिनका उपयोग हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ही बेहद है, और जीवन भर इनका किसी न किसी रूप में गणित का उपयोग होता ही रहता है, हमारे व्यवहार में भी। इसलिए यह अनिवार्य विषय होना चाहिए। यह तभी संभव है
जब पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र कक्षा 10 तक अनिवार्य रूप से गणित विषय का अध्ययन करे, इंजीनियर से लेकर मिस्त्री तक तथा मजदूर से लेकर वित्त मंत्री अथवा अन्य उद्योगपति आदि सभी को इनकी आवश्यकता अनुसार गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में तो हाई स्कूल स्तर के विद्यालयों का ज्ञान यहाँ के इंटरमीडिएट स्तर के विद्यार्थियों के ज्ञान के बराबर होता है। अमेरिका में, इंग्लैंड में ऐसे इतने अच्छी तरीक़ा से, बेहद तरीक़ा से टीचिंग करवाया जाता है कि वहाँ के जो मैट्रिक के स्टूडेंट होंगे, 10th के स्टूडेंट होंगे, वह हमारे यहाँ 12th के स्टूडेंट के, हाई स्कूल के स्टूडेंट के बराबर होते हैं, 12th के स्टूडेंट के बराबर होते हैं। जो भी वस्तुओं के बारे में हम 12th में जाकर के ज्ञान अर्जन करते हैं, वह 10th में ही कर लेता है। वहाँ के बालकों को अपने भविष्य तथा उच्च कक्षाओं के लिए विषयों का चयन करना अपेक्षाकृत सरल तथा रुचिकर हो जाता है। इनसे उनमें रुचि का भी विकास होता है, आगे जाकर के उतना आसान ही हो जाता है। इस प्रकार यदि रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, तब भी गणित विषय का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। गणित को कक्षा 1 से कक्षा 10 तक अनिवार्य विषय अवश्य ही बनाया जाना जाए, अन्यथा इनके बिना सभी विषय निरर्थक प्रतीत होंगे। सही बात कर रहे हैं। गणित को एक अनिवार्य विषय इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि हम हर जगह गणित का प्रयोग करते हैं, हर विषय में गणित का प्रयोग करते हैं, हमारे व्यवहार में हर जगह हमारे गणित का उपयोग होता है। इसलिए गणित को छोड़ना नहीं चाहिए। अनिवार्य विषय के रूप में गणित 10th तक होना चाहिए। ये भी इनका अर्थ बहुत ही स्पष्ट और सटीक रहा, इसलिए इन्हीं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चलता रहा। फिर आगे की पाठ्यक्रम को हम देखेंगे। आगे की पाठ्यक्रम जो है, गणित का पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण क्या है, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। जिनको भी चाहिए इन वीडियोस का PDF चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू।